ये हैं आपके ट्रिक के साथ वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, और मेरे हिसाब से आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। सही बताऊं तो ना, मतलब हमें यूं होता है कि हाँ ये इस डिस्ट्रिक्ट इस राज्य में है या इस राज्य में है, यही ध्यान नहीं रहता। पशुओं के बारे में तो फिर भी कम पूछा जाता है, मुख्य मुख्य है कुछ एक ऐसे, शेर के लिए या बाघ के लिए या उड़न गिलहरी के लिए कुछ एक हैं जो पूछ जाते हैं। बट मोस्टली क्या पूछा जाता है आपसे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कौन से स्टेट में है। तो चलिए आज हम करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान का करेंगे। सबसे पहले हम किसका करेंगे भाई? राजस्थान का करेंगे। राजस्थान का राजा कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। हमारी ट्रिक क्या है भाई कि राजा कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसी वर्ड्स को हमने देखना है, बाकी पे ध्यान नहीं देना। और ट्रिक सिर्फ एक ट्रिक है, उसको दिल पे मत ले जाना भाई कि कहीं ये क्या कह दिया या ऐसे कैसे कह दिया। जस्ट एक ट्रिक है, समझाने का एक तरीका है। राजा कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। अगर इतना आपको ध्यान है तो आपको कोई जरूरत नहीं है फालतू का मत्थापच्ची करने की। यूँ समझो आपको राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य याद हो गए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले राजा यानी कि राजस्थान, क्योंकि राजा इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपको राज्य का भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन से राज्य की बात हो रही है। तो राजा यानी कि राजस्थान, कुंभ यानी कि कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है आपका वो राजस्थान में स्थित है। तो इसमें कौन से पशु रहते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये नहीं पूछा जाता आपसे। जो आपसे पूछा जाता है कि हाँ कि ये अभयारण्य है या ये जो राष्ट्रीय पार्क है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ आपको उसी का जीव बताए जाएंगे। क्योंकि ज्यादा फिर खिचड़ी हो जाएगी, उसको करने का भी कोई फायदा नहीं है। इसके बारे में कभी पूछा ही ना गया हो, उसके बारे में करने का क्या फायदा है ना। तो हम इम्पोर्टेंट जो हमसे पूछ जाते हैं वही करेंगे। तो सबसे पहले कुंभलगढ़ अभयारण्य जो आपका है वो राजस्थान में है। दूसरा है रण से रणथंभौर अभयारण्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रणथंभौर अभयारण्य आपका राजस्थान में, इसको बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर अभयारण्य आपका राजस्थान में है जिसको बाघों का घर कहा जाता है। आगे है आपका केवलादेव घाना विहार, आपने ये नाम भी सुना होगा, और केवलादेव अभयारण्य नाम भी सुना होगा। तो एक ही बात है, केवलादेव घाना पक्षी विहार। तो ये पक्षियों का स्वर्ग है, 1981 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना पक्षी विहार या केवलादेव अभयारण्य स्थापना कब हुई? 1981 में, और इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है सीता माता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीता माता अभयारण्य आपका राजस्थान में स्थित है और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरियां इसमें ज्यादा रहती है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर है? रीट में भी काफी पूछ जाते हैं इनसे क्वेश्चन, सीटेट में भी, एस्टेट में भी। ठीक है, और आपसे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं डी ग्रुप के उनमें पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। सरिस्का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ जाते हैं बार बार। सरिस्का जो अभयारण्य है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अभयारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। तो ये सारे ही अभयारण्य है राजस्थान में। तो राजस्थान में सरिस्का अभयारण्य, ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है, इनकी यहाँ बाघ रहते हैं, और प्रॉपर ये अलवर में है। प्रॉपर कहाँ पे है? ये अलवर में है। कई बार क्वेश्चन स्टेट का नहीं दिया हुआ होता, डिस्ट्रिक्ट का दिया होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए प्रॉपर किस में है, ये अलवर में। तो हमारी ट्रिक की क्या थी? राजा कुंभ रण में केवल सीता और सरिस्का से हारे। क्लियर है? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भी काफी प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यान जो है या जीव वन्य जीव अभयारण्य जो है काफी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले यानी कि हमारी जो ट्रिक है भाई, वर्ड्स पे मत जाना। हिमालय स्लिम को 2 ग्राम किस थी? तो इजी ट्रिक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, और एक बार अगर कर ली तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हिमालय स्लिम को 2 ग्राम किस थी? ठीक है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रॉपर लेह में स्थित है, और वैसे जम्मू कश्मीर में। अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाए तो प्रॉपर लेह में स्थित है, और वैसे हम जम्मू कश्मीर में बताएंगे तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? नेक्स्ट है सलीम अली, जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सलीम अली आपने लेसन में पढ़ा होगा, मे बी 4th-5th में आता होगा, है ना, तो वो आपने लेसन में पढ़ा होगा। तो सलीम अली जो है आपका, इसीलिए कहा जाता है कि 5th तक एनसीईआरटी पढ़ो, ईवीएस वालों के लिए कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि इसमें ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है। सलीम अली तो आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपके अपने आप दिमाग में आ जाए कि ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सलीम अली जो है वो जम्मू कश्मीर में है, स्थित है, और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? आगे है डाची या दाचीग्राम, दोनों ही ठीक है। दाचीग्राम आपका जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन तो मोस्टली यही आता है, बट फिर भी पूछ लेते हैं। कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर? ठीक है।
किश्तवाड़, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा था, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किश्तवाड़ भी है जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ट्रिक क्या है कि हिमा ने सलीम को 2 ग्राम किश्ती और 4 जो है इसके राष्ट्रीय वन्य जीव या अभयारण्य है या राष्ट्रीय पार्क है आपके, इसमें से 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लेना भाई। क्लियर। आगे है बिहार के, बिहार के अगर मैं बात करूं तो आपकी ट्रिक क्या है, बिहार से ज्यादा नहीं पूछा था, बहुत कम रेयरली चांस है कि पूछा जाए। वाल्मीकि भीम से कैमूर में मिले, वाल्मीकि भीम से कैमूर में मिले, सिंपल ट्रिक है। वाल्मीकि भीम से कैमूर में मिले तो वाल्मीकि यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका बिहार में स्थित है। तो बिहार में आपके 3 है, बिहार वाला बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाए, 1%। और ये जो है आपके 4 ये और 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट करते हैं हम।